आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना है कि ये पर्व, ये आने वाला समय आप सभी के लिए बहुत ही मंगलदायी हो और आपके जो भी निश्चित फल कर्म हैं आप उनके अनुरूप सदाचारी आचरण करें और परमपिता से सदैव आशीर्वाद की कामना करें। होली के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। होली क्यों मनाई जाती है, किस दिन मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, तो हम सभी जानते हैं और अलग अलग तरह की विचारधाराएं हैं। फागुन मास की पूर्णिमा को ये त्यौहार मनाया जाता है और इसे राधा कृष्ण के सात्विक प्रेम का भी एक पर्व माना जाता है। रंगों का उत्सव इसे कहा ही जाता है। और विष्णु पुराण के अनुसार 7वें अध्याय में हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बारे में एक कथा है जो सामान्यतः यही प्रचलित है और इसको हम में से काफ़ी लोगों ने पढ़ने के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से देखा ही है। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है, नम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों के साथ अपने हर त्योहारों के बारे में कृपया चर्चा ज़रूर करिए। क्यों मनाते हैं हम इन्हें, मनाने की विधि क्या है, क्या भावार्थ छुपा है इनको मनाने के प्रति, और कैसे सदाचारी आचरण को आगे प्रवाहित करने के लिए इन त्योहारों का संदेश हम अपनी आने वाली युवा पीढ़ी को और बच्चों को दे सकते हैं। इसी आशा के साथ आज मैं आपसे होली के पर्व की वो कथा साझा करता हूँ जो सामान्यतः हम सब जानते हैं। मैं चाहता हूँ आप इसे अपने बच्चों को दिखाएं, उनके साथ इस पर चर्चा करें कि कैसे धर्म और सदाचारी आचरण को हम अपने जीवन में सम्मिलित कर सकते हैं। बहुत पुराने समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर सम्राट था। उसने देवों से तप के द्वारा तरह तरह के आशीर्वाद प्राप्त किए हुए थे। उसे एक ऐसा आशीर्वाद भी प्राप्त था परमपिता ब्रह्मा से कि उसे मारना लगभग असंभव है। उसने तो माना था अमर होने का वरदान, पर ब्रह्मा जी ने कहा अमर होने का वरदान तो नहीं दिया जा सकता, तुम कुछ और मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने बड़ा ही दिमाग लगा के कुछ ऐसा मांगना चाहा कि उसको मारना लगभग असंभव हो जाए। उसने कहा ना मैं किसी पुरुष के द्वारा मारा जा सकता हूँ, ना किसी पशु के द्वारा, ना घर के बाहर ना घर के अंदर, ना सुबह में ना रात में, ना शस्त्र से ना अस्त्र से, ना पृथ्वी पर ना आकाश में। ये मांग कर हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझ बैठा, क्योंकि उसने समस्त राजाओं को, समस्त देवताओं को हरा दिया था और वो इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा सम्राट था। उसने लोगों को कहा मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा होनी चाहिए, मुझसे अन्यथा कोई और भगवान नहीं है इस जगत में। अपनी प्रजा पर वो बहुत ही क्रूरता से तरह तरह के उन्हें कष्ट देता था। परमपिता की असीम कृपा से उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। नाम रखा जाता है प्रहलाद। प्रहलाद जन्म से ही सात्विक चरित्र का था। भगवान में उसकी असीम भावना थी और भगवान विष्णु को तो वो अपना जनक मानता था और बहुत ही छोटी आयु से ही वो उनकी पूजा करता था। हिरण्यकश्यप ने उसे बार बार कहा कि देखो मुझसे बड़ा राजा, मुझसे बड़ा भगवान कोई नहीं है, मैं इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा भगवान हूँ, मुझे ही पूजना है, मेरे सिवाय किसी और का ध्यान नहीं करना है। पर प्रहलाद बार बार कहता था पिताश्री आप एक असुर हैं, हम असुरों को भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता, ना ही मनुष्यों को ये दर्जा प्राप्त है।
भगवान तो भगवान ही हैं जो ब्रह्म का, समस्त ब्रह्म का संकलन करते हैं, उसे संजो के रखते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, तारणहार जिन्हें कहते हैं। मैं उस भगवान विष्णु को ही मानता हूँ, मैं उन्हीं की पूजा करता हूँ। हिरण्यकश्यप ने उसे तरह तरह से समझाया, उसे डांटा, मारा, कभी कभी जेलों में बंद किया और तरह तरह से उसे कष्ट दिए, पर कभी भी उस प्रहलाद की इस भावना में कभी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। उसने कहा, ओम नमो नारायण, भगवान विष्णु ही मेरे भगवान हैं। जब हिरण्यकश्यप ने अपने सभी उपाय इस्तेमाल कर लिए पर वो उसे मना न सका, तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि उसे आग में नहीं जलाया जा सकता। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठ गई और अपने चारों तरफ आग प्रज्वलित करवा ली। पर उसे जो वरदान था वो दूसरों का भला करने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए था, किसी का बुरा करने के लिए वो वरदान नहीं था। उसका वरदान असफल हो जाता है, वो आग में जल जाती है, पर भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं होता है। फिर हिरण्यकश्यप सोचता है कि मैं इसे तलवार से काट दूं, मेरा ऐसा पुत्र किस काम का है जो मुझे ही राजा नहीं मानता, मुझे ही भगवान नहीं मानता। जैसे ही वो अपना तलवार लेके अब हिरण्यकश्यप जैसे ही प्रहलाद की तरफ बढ़ता है, तभी भगवान वहां उपस्थित एक स्तंभ में से घोर गर्जना के साथ उसे तोड़ते हुए निकलते हैं, प्रकट होते हैं। नाम है नरसिंह भगवान। वो ना तो नर ही पूरे थे, ना सिंह ही पूरे थे, वो थे सम्मिलित रूप से एक नरसिंह। वो हिरण्यकश्यपों को मारते हैं और उसे मार मार के महल की दहलीज पे ले जाते हैं। उसे अपनी गोद में रखकर अपने नखों से फाड़ कर मार डालते हैं। इस प्रकार वो ब्रह्मा जी का वरदान भी चरितार्थ हो जाता है और इस धरती को हिरण्यकश्यप के इस पाप से, इसकी दुर्भावना से भी मुक्ति मिल जाती है और प्रहलाद फिर सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता है। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। मैं चाहता हूं आप अपने बच्चों के साथ, घर के बुजुर्ग, ये उनका ये जिम्मेवारी बनती है कि वो आचरण को, धर्म कर्म को, अच्छे व्यवहार को अगली आने वाली पीढ़ी को दें। और इसी आशा के साथ आपको मैं मंगलदायी, मंगल कामना पूर्ण होली पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। आरंभ।